आज हम एक बहुत ही प्यारे विषय पर कुछ सीखने और समझने की कोशिश करते हैं और वो प्यारा सा विषय हमारे अपने ही घर से जुड़ा हुआ है। हमारे घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए हम जिया करते हैं और जिसके लिए हम मरा करते हैं? वो है हमारे अपने बच्चे। हम उनके लिए ही जिया करते हैं और उनके लिए ही रात दिन भर मेहनत किया करते हैं। तो आज हम समझते हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह से हैंडल करें। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से शिक्षा के साधन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आजकल बच्चों को हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। बच्चों की उड़ान इतनी ऊंची होती जा रही है कि माँ बाप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर संतुलन बिठाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। याद रखना चाहिए, हमारे जीवन के 3 महत्वपूर्ण पड़ाव हुआ करते हैं। नंबर 1 बचपन, नंबर 2 जवानी और नंबर 3 बुढ़ापा। जितना अच्छा बचपन होता है उतनी ही अच्छी जवानी होती है और जितनी अच्छी जवानी होती है उतना ही अच्छा बुढ़ापा हुआ करता है। अगर हम बचपन को अच्छा कर लें, बचपन को मजबूत कर लें तो हमारी जवानी भी मजबूत हो जाती है और जवानी को अगर हम मजबूत कर लें तो हमारा बुढ़ापा भी मजबूत हो जाता है और बुढ़ापे को सुधार लें तो ये लोग और आने वाला परलोक भी सुधर जाया करता है। तो इसलिए आज हम बचपन के बारे में कुछ सीखने और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बचपन हमारी नींव है। बचपन हमारी नींव है, बचपन पर ही जवानी टिकी हुई है और बचपन पर ही बुढ़ापा टिका हुआ है। तो एक बचपन को ठीक करके हम आने वाली हर पीढ़ी को ठीक कर सकते हैं। बचपन हकीकत में कहूँ तो ये हमारे परिवार की नींव है, हमारे समाज की नींव है और हमारे भारत का भविष्य है। अगर बचपन को हम ठीक कर लेते हैं तो हमारा पूरा घर और उसका आने वाला भविष्य सुंदर और बेहतर बन सकता है। इसलिए हमें इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हुआ करती है। अगर घर में बच्चे हो तो घर भरा हुआ नज़र आता है और घर में बच्चे ना हो तो घर सूना सूना नज़र आता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आज की दुनिया में अगर बच्चे नहीं होते हैं तो माँ बाप बच्चे के लिए रोते हैं, ये एक पहलू है। और दूसरा पहलू ये है कि अनेक घरों में माँ बाप बच्चों के कारण रोते हैं। जिन घरों में बच्चे नहीं होते हैं तो वो माँ बाप बच्चों को पाने के लिए रोते हैं। और दूसरी हकीकत है कि जिस घर में बच्चे होते हैं उन बच्चों के कारण माँ बाप को रोना पड़ता है। इसलिए एक महानुभाव हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि मेरी बहू के बच्चा नहीं है, और जैसे ही वो दूसरी बहनों को देखती है, उनके बच्चों को देखती है, तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने शुरू हो जाते हैं और हर समय मेरे बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, इस बात में, इस याद में ही वो खोई रहती है। तो जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो बच्चों को पाने के लिए तरसते रहते हैं और जिनके घर में बच्चे होते हैं उन्हें उनको संभालने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है, उनको समय ही नहीं मिल पाता है। और एक महानुभाव और आए और उन्होंने बताया कि मैंने अपने बच्चे को पांव पर खड़ा किया, उसे कमाने लायक बनाया, उसको एक भव्य मकान बना करके दिया और आज ऐसी स्थिति है कि वो मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता है, मुझसे नजरें हटा करके वो चल रहा है। तो एक घर में बच्चे नहीं हैं इसलिए दुखी और दूसरे घर में बच्चे हैं तो बच्चों के कारण दुखी। तो हमें ये समझना होगा कि आखिर ऐसा क्या कारण बनता है, आखिर ऐसी क्या स्थिति बनती है कि ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती है। तो हमें बच्चों को योग्य बनाने के लिए, बच्चों को संस्कारित बनाने के लिए हमें अभी से ही ध्यान देना जरूरी है। हम बच्चों की शिक्षा के लिए तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमें उनके संस्कारों पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गाड़ी कभी भी एक पहिए से नहीं चलती है। गाड़ी चलानी हो तो 2 पहिए चाहिए। तो शिक्षा एक पहिया है और संस्कार दूसरा पहिया है। तो हम शिक्षा के द्वारा कमाना सीखते हैं और संस्कारों के द्वारा हम जीवन को जीना सीखते हैं। तो दोनों ही चीजें हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है।
अगर कोई मुझसे पूछे कि हमें अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करना चाहिए, तो एक लाइन में बताना चाहूँगा कि हमें अपने बच्चों का पालन पोषण ऐसे करना चाहिए कि जब उनके बच्चे हों, जब हमारे बच्चों के बच्चे हो, तो हमें अपने बच्चों का पालन पोषण ऐसे करना चाहिए कि जब हमारे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाएं तो हमारा नाम लेते हुए गर्व महसूस करें। हमें इस तरह से बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं और जब वो अपने बच्चों को हमारे बारे में बताएं तो उनकी छाती गर्व से फूल जाए, चौड़ी हो जाए। अनेक युवा लोग हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि जब हम अपने गांव में जाते हैं तो गांव वाले लोग हमें सिर पर चढ़ा करके रखते हैं। पूछते हैं क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि आपके पिताजी ने हमारे गांव में इतने काम किए हैं, इतने काम किए हैं कि आपके पिताजी नहीं, वो तो हमारे गांव के सेठ हैं। तो वो अपने पिताजी के बारे में बताते हुए भी गर्व महसूस करते हैं। तो हमें भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने घर में जो भी बच्चे हैं उनका पालन पोषण ऐसे करें कि जब वो अपने बच्चों को कहानी सुनाए तो हमारा नाम लेते हुए गर्व महसूस करें। इस दुनिया में 4 तरह के माता पिता होते हैं। नंबर 1, जो अपने बच्चों को महत्व नहीं देते हैं। फट से ऐसा कहा ना वैसा कर, ये कहा ना वह ऐसा कर, बस जैसा कहा वैसा करना, यानी कि वो उनकी नज़रों में बच्चों की कोई कीमत नहीं होती है। और दूसरे माँ बाप होते हैं जिनके लिए बच्चे ही सब कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। बच्चे जो ख्वाहिश करते हैं उनकी ख्वाहिश वो तुरंत पूरी कर देते हैं। बच्चे ने कहा कि मुझे ये चाहिए, ये लो बेटा, ये चाहिए, ये लो बेटा, ये चाहिए, ये लो बेटा। दूसरे तरह के माँ बाप इस तरह के होते हैं। तीसरे तरह के माँ बाप जो बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जैसा जीना है वैसा जिए, जहाँ जाना है वहाँ जाए, जहाँ रहना है वहाँ रहे, जो खाना है वो खाए। उनको बच्चों से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसा बच्चे जी रहे हैं वैसा जी रहे हैं, वो उनको उनके भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। और चौथे माँ बाप होते हैं जो बच्चों की सुनते हैं और बच्चों को अपनी भी सुनाते हैं, बच्चों को भी समझते हैं और अपनी ओर से बच्चों को भी समझाने का प्रयास करते हैं। यानी कि आपस में मित्रता भरा रिश्ता कायम करते हुए अपने बच्चों को क्रमशः आगे बढ़ाते चले जाते हैं, जो बच्चों के साथ अपना सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं। तो हमें चौथे तरह के माँ बाप होने चाहिए कि हमें बच्चों को हैंडल करना आना चाहिए, बच्चों को सिखाना भी आना चाहिए, बच्चों से सीखने की भी कोशिश करनी चाहिए और बच्चों को अपनी ओर से सिखाने की भी कोशिश करनी चाहिए। कुछ कुछ बातें ऐसी होती है कि जिसमें बच्चे हमसे भी आगे हुआ करते हैं और कुछ कुछ बातें ऐसी होती है कि जिन्हें बच्चों को समय समय पर बताना भी जरूरी हुआ करता है। तो इसलिए हम बच्चों का भला करके अपना ही भला कर रहे होते हैं और अगर हम बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं तो अपना ही बुरा कर रहे होते हैं। क्योंकि आज हम बच्चों के साथ जैसा पेश आएंगे, आने वाले कल में बच्चे भी हमारे साथ वैसे ही पेश आएंगे, वो भी हमारे साथ वैसे ही पेश आएंगे। क्योंकि याद रखिएगा, जब वो बूढ़ा होता है तो क्या कहते हैं कि बूढ़ापा बचपन का वापस पुनरागमन हुआ करता है। तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हकीकत है कि जब बूढ़ापे में हम बच्चे जैसे बन जाएंगे, तो आज हमने बच्चों को कैसे हैंडल किया है उसी पर निर्भर करेगा कि वो हमारे बूढ़ापे में हमको कैसे हैंडल करेंगे। तो इसलिए हमें अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। बच्चों की एक खासियत होती है और वो खासियत ये होती है कि बच्चे कान के कच्चे होते हैं। बच्चे सुनने में तो कच्चे होते हैं और जैसा देखते हैं वैसा कॉपी करने में वो अच्छे होते हैं। सुनने में कच्चे होते हैं और कॉपी करने में अच्छे होते हैं। यानी कि हम बच्चों को जो सुनाते हैं वो उस पर कम ध्यान देते हैं, हम जैसा करते हैं बच्चे उस पर ध्यान ज़्यादा दिया करते हैं। तो इस बात का हमें पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। और मैंने कुछ घरों में देखा है कि बच्चे माँ बाप की पूजा करते हैं, उनको भगवान तुल्य मानते हैं, उनको अपने सिर पर चढ़ा करके रखते हैं। और कुछ घर में देखा कि बच्चे माँ बाप को धमकियाँ देते हैं। जैसे माँ बाप ने थोड़ा सा भी कुछ सुनाया तो बच्चे, मैं ट्रेन के आकर के मर जाऊंगा, मैं ऊपर से कूद जाऊंगा, मैं जहर खा लूंगा, ऐसी धमकियाँ देते और माँ बाप
डर जाते हैं, तो उस समय माँ बाप को डरने की जरूरत नहीं है, उनको सही तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। तो इसलिए मैं आज जो निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहला मेरा ये निवेदन है कि अपने बच्चों को लाड करते समय हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों का लाड करते समय हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। हम बच्चों का लाड करें, लेकिन उनको लाड गेले ना बनाएं। हम बच्चों को लायक बनाएं, पर इतने भी लायक ना बनाएं कि वो आने वाले कल में नालायक बन जाए। एक तरफ धृतराष्ट्र है, एक तरफ राम के पिता दशरथ, वो भी हमारे सामने है। एक तरफ धृतराष्ट्र है और एक तरफ दशरथ है। अगर हम बच्चों के मुंहों में अंधे धृतराष्ट्र बन जाएंगे तो आने वाले कल में हमारे बच्चे दुर्योधन और दुशासन जैसे निकल जाएंगे। और अगर हम बच्चों के संस्कारों के प्रति सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे, दशरथ की तरह अपना कर्तव्य निभाएंगे, तो वही बच्चे आने वाले कल में राम, भरत और लक्ष्मण जैसे बन जाएंगे। तो बच्चों का लाड करते समय हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। हम बच्चों का लाड करें, पर इतना भी लाड ना करें कि वो पांवों पर खड़े होकर चलने में भी मुश्किल हो जाए। आजकल हो क्या रहा है, माँ बाप कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं, तो बच्चों के लिए खूब सारी सुविधाएं देने के लिए माँ बाप का बहुत ज़्यादा जोर रहता है कि मेरे बच्चों को हर सुविधा मिलनी चाहिए, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। वो दुनिया की हर सुविधा उनको देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर हम सारी सुविधाएं उनको दे देंगे तो वो कभी अपने पांवों पर खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि संघर्ष से ही इंसान महान बनता है। तो इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। तो अपने बच्चों को संघर्ष करने की भी हमें आदत डालनी चाहिए। छोटी छोटी रिस्क उनके जीवन में जरूर आनी चाहिए, ताकि वो ये समझ सके कि वो अपने पांव पर कितने खड़े हो पाने में सफल हो रहे हैं। तो बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो हमारे बच्चों में संघर्ष करने की आदत भी हमें विकसित करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि अपने बच्चों का हमें बहुत अधिक लाड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा सुविधाएं देंगे तो ज़्यादा सुविधाओं से सच्चरित्र का निर्माण नहीं होता है। तो जब तक बच्चे 10 साल के न हो जाए तब तक आप बच्चों को खूब लाड दीजिए, खूब सुविधाएं दीजिए। लेकिन जैसे ही 10 साल से ऊपर बढ़ने शुरू हो जाए तो थोड़े समय के लिए गरीब बन जाइए, थोड़े समय के लिए गरीब बन जाइए। गरीब बनने का मतलब बच्चों को खुद अपने पांव पर खड़ा होने के लिए अवसर दीजिए, उनको मौका दीजिए। अगर हम बहुत सारी सुविधाएं देंगे, बाइक मांगी तो बाइक दे दी, पैसे मांगे पैसे दे दिए, मोबाइल मांगा मोबाइल दे दिए, लेकिन उनको साथ में ये भी समझाओ कि बेटा पेट्रोल नल में नहीं आता है, पैसा खर्च करने पर आता है। तो उनको ये सिखाओ कि तुम खुद अपने हाथों से कमाओ और फिर उसका खर्चा करो, तो उन्हें पैसे की कीमत भी समझ में आएगी और चीज का सदुपयोग करना भी उनको समझ में आएगा कि चीज का सदुपयोग कैसे किया जाता है। तो नंबर 1, लाड करने में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे मैं तो कहूँगा कि हमें घर में एक बजट भी बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? बजट, कि हम बच्चों को हर महीने 2000 रुपये देंगे, या बच्चों को हर महीने 4000 देंगे, या बच्चों को हर महीने 6000 देंगे। तो क्या होगा इससे? जैसे बच्चों की इच्छा होगी कि मुझे तो 8000 रुपये की चीज़ खरीदनी है, और बच्चे को अगर हर महीने 6000 मिलता है तो वो क्या करेगा? वो बजट बनाया हुआ है कि बेटा तुझे तो 6000 मिलेगा, तुझे 6000 में एडजस्ट करना है, तो वो क्या करेगा? थोड़े दिन के लिए और रुकेगा, जब तक 8000 रुपये नहीं हो जाएंगे तब तक वो चीज़ खरीदेगा नहीं। और जैसे 8000 हो जाएंगे 2 महीने का मिलाकर, तो फिर वो चीज़ खरीदने में सफल हो जाएगा। तो इस तरह से उसको अपने आप पर कंट्रोल करना भी वो सीखेगा कि मुझे अपनी भावनाओं पर कंट्रोल भी करना है। तो अपने घर में बजट भी होना चाहिए। और दूसरा जो मैं निवेदन कर रहा हूँ वो है कि हमें अपने बच्चों को समय भी जरूर देना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि पिताजी भी कमाने में और मम्मी भी कमाने में,
ऐसी आजकल स्थितियां बन रही है कि माँ को भी कमाना पड़ता है और पिताजी को भी कमाना पड़ता है, तो इसका परिणाम ये आता है कि बच्चों को समय मिल नहीं पाता है। तो बच्चों को जितनी सुविधाएं देनी जरूरी है, जितने संस्कार देने जरूरी है, उतना ही उनको समय देना भी जरूरी है। तो माता पिता को अपना समय इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए कि हम बच्चों को सुविधाओं के साथ साथ समय भी दे सकें, उनके साथ समय भी गुजार सकें। जब हम उनके साथ समय गुजारेंगे तभी तो हम उनके मित्र बन पाएंगे। और जब बच्चा हमारा मित्र बन जाता है तो अपनी हर बात वो कह देता है। और अगर हमारे बच्चे हमारे मित्र नहीं बनते हैं तो क्या होता है, वो अपने सीक्रेट अपने माँ बाप को बता नहीं पाते हैं और फिर धीरे धीरे मिसगाइड होना शुरू हो जाता है। तो अपने बच्चों को समय दें। और तीसरा है कि अपने बच्चों को सही सवाल पूछें। आजकल बच्चों से हम क्या पूछते हैं, अरे बच्चा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुझे मार्क्स कितने आए, आज होमवर्क किया कि नहीं किया। हमारी जो सवाल है वो पूरे फिक्स होते हैं, बस रटे रटाए हम वही सवाल पूछते हैं, तो उनका जवाब भी वही रटा रटाया फिक्स हो जाता है। तो अपने बच्चों को इस तरह से सवाल पूछे कि वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे बच्चे, आज तूने किसकी हेल्प की, आज तूने किससे अपना टिफिन शेयर किया, आज तूने दूसरों के लिए क्या किया, आज ये जो तेरा फ्रेंड है इससे तूने क्या सीखा। तो इस तरह से नए नए सवाल जो उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। तो हमारे सवाल थोड़े नए तरीके के होने चाहिए। तो अपने बच्चों से नए तरीके से सवाल पूछिए। और तीसरा जो मैं निवेदन करूंगा वो है कि अपने बच्चों को अच्छा वातावरण दीजिए। आजकल घर का जैसा वातावरण होता है वैसे ही तो बच्चे तैयार होते हैं। जिस घर में प्रणाम करने के संस्कार होते हैं तो बच्चों में प्रणाम करने के संस्कार अपने आप ही आ जाया करते हैं। एक बच्ची हमारे पास आई तो हमने उसको टॉफी का डब्बा दिया, तो हमें देखकर ये आश्चर्य हुआ कि उस बच्ची ने केवल चॉकलेट अपने जेब में नहीं भरे, हमारे आसपास जितने भी लोग बैठे थे उसने एक एक टॉफी सबको टॉफी दी और फिर उसके बाद लास्ट में एक टॉफी अपने जेब में डाली। ये देख करके हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि बेटी में देखो कितने संस्कार है, पहले सबको बांटा फिर उसके बाद अपने जेब में डाला। तो हमने बेटी से पूछा, बेटा ये तूने सबको क्यों बांटा? तो उसने बताया कि गुरुजी हमारे घर में ऐसे ही संस्कार मुझे मिले हुए हैं। घर में जब भी कोई चीज आती है तो पहले दूसरों को बांटा जाता है, उसके बाद में खुद खाया जाता है। तो घर में जैसा देखा वैसे ही बच्चे में भी वैसे संस्कार आ गए। तो घर का वातावरण एक बहुत बड़ी भूमिका अदा किया करता है। और चौथा जो मैं निवेदन करूंगा वो है कि अपने बच्चों को संस्कार देने के प्रति भी हमें जागरूक रहना चाहिए। अब संस्कार कौन कौन से? नंबर 1, प्रणाम करने का संस्कार। हम ये तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें प्रणाम करें, लेकिन हम खुद सोचें क्या हम अपने मम्मी पापा को, बड़ों को प्रणाम करते हैं? जब हम ही प्रणाम नहीं करते हैं तो हमारे बच्चों में प्रणाम करने के संस्कार कैसे आएंगे? तो अपने बच्चों को संस्कार देना है तो जरूरी है कि हमारे भीतर में भी संस्कार पहले होने चाहिए। तो उन्हें प्रणाम करने का संस्कार, दूसरा दूसरों के काम आने का संस्कार, तीसरा प्रभु की प्रार्थना करने का संस्कार, ध्यान करने का, पूजा करने का संस्कार, साधु संतों के पास जाने का संस्कार। ये छोटे छोटे संस्कार अगर हम बचपन में ही बच्चों में डाल देते हैं तो आगे जाकर के वो बहुत बड़ी भूमिका निर्मित किया करते हैं। कहते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चे से कहा कि अगर तू रोज भगवान की प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे 10 रुपए का सिक्का दूंगी। और कहते हैं कि वो 10 रुपए की लोभ में रोज भगवान की प्रार्थना करने लगा। और कहते हैं कि शुरू में तो वो 10 रुपए का सिक्का पाने के लिए भगवान की प्रार्थना कर रहा था, लेकिन धीरे 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 उसके भीतर में ऐसे संस्कार प्रगाढ़ होते गए, ऐसे संस्कार प्रगाढ़ होते गए। कहते हैं कि वही बच्चा आगे चल कर के बाबा फरीद के नाम से पूरे दुनिया में फेमस हो गया। माँ ने एक छोटा सा संस्कार डाला था भगवान का नाम लेने का। शुरू में तो वो लोभ में करता था, लेकिन धीरे धीरे इतना रस आने लगा, इतना रस आने लगा, इतना रस आने लगा कि प्रार्थना ही उसके जीवन का आधार बन गया। तो हमें बच्चों में जो अच्छे संस्कार, अगर जैसे हम स्कूल बच्चा नहीं जाए तो कैसा फोर्स डाल करके बच्चे को
कि स्कूल तो जाना ही है, तो शुरू शुरू में तो बच्चा आनाकानी करता है, लेकिन हम उसको प्रलोभन देते हैं, लोभ देते हैं कि ये ले स्कूल जाना है। और थोड़े समय के बाद क्या होता है कि अगर कोई काम भी होता है तो बच्चा कहता है नहीं मम्मी मुझे तो स्कूल जाना है। तो शुरू में हम लोभ देकर के भेजते हैं, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाती है। तो वैसे ही हमें भी शुरू में लोभ देकर के उन्हें सत्संग में लेकर के आना चाहिए, उन्हें मंदिर में लेकर के आना चाहिए, उन्हें साधु संतों के पास लेकर के आना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब वो आएंगे और सीखेंगे, उनके जीवन में अच्छी आदत आएगी, तो ऐसा परिणाम आएगा कि फिर हमें उन्हें कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही करना शुरू कर देंगे। और अगला जो मैं निवेदन कर रहा हूं वो है कि हमारे बच्चों में हमें कुछ अच्छी आदतें भी विकसित करनी चाहिए, जैसे सुबह जल्दी जगने की आदत, दूसरा खाना खाने के बाद कुल्ला करने की आदत, तीसरा जल्दी सोने की आदत, चौथा जल्दी खाने की आदत। नहीं तो बच्चे रात भर लेट रात तक खाते रहते हैं और परिणाम धीरे धीरे उनका पेट खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये छोटी छोटी आदतें हमें बच्चों में जरूर विकसित करनी चाहिए। जल्दी खाने की आदत, ठंडे पानी से नहाने की आदत, ऐसी जो अच्छी अच्छी आदतें हैं ये हमें जरूर डालनी चाहिए। और माँ बाप एक गलती करते हैं, और गलती वो करते हैं कि अपने बच्चों को हर बात पर डांटते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर डांट देते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देते हैं और दूसरे बच्चों से उसकी तुलना करते रहते हैं। देखो वो बच्चा इतने मार्क्स लाया, तू तो इतने लेकर के आया। तो बच्चों की तुलना कभी दूसरे बच्चों से नहीं करनी चाहिए। बच्चों की तुलना जब भी करो तो उनसे ही उनकी तुलना करनी चाहिए। जैसे वो इस बार 70% लेकर के आया तो बच्चे को मोटिवेट कीजिए, बेटा तो इस बार तो 70 लाया है, लेकिन अगली बार तुझे और मेहनत करनी है और अगली बार तुझे 75% लेकर के आना है। अगर हम दूसरों से तुलना करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, और उसकी बजाय हम उसको ही मोटिवेट करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो इसलिए ये जो गलतियां हम कर देते हैं, दूसरों के सामने उसको डांट देते हैं, दूसरों से उसकी तुलना करते हैं, या फिर उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, अपना गुस्सा उसके ऊपर निकालते रहते हैं, तो माँ बाप को ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। और आगे जो मैं निवेदन कर रहा हूं कि अपने बच्चों को हमें स्वावलंबी बनाना चाहिए। अगर हम हर काम बच्चों को कर कर के दे देंगे तो वो कभी स्वावलंबी नहीं बन पाएंगे। तो बच्चों को स्वावलंबी बनाइए। जैसे हमें बिस्तर लगाना है तो बच्चों को केवल बिस्तर लगा करके मत दीजिए, बच्चे को बुलाइए कि बेटा चलो आज हम बिस्तर लगाते हैं, थोड़ा आपने किया थोड़ा उससे कराया। जैसे एप्पल बच्चे को खिलानी है तो रोज हम एप्पल ही सुधार के देते रहेंगे तो क्या होगा, बच्चा कभी एप्पल सुधारना सीख नहीं पाएगा। तो बच्चे को भी बिठाइए, बेटा ये ले एप्पल, मैं भी सुधारती हूँ तो भी सुधार। तो धीरे धीरे उसमें एप्पल सुधारने के संस्कार आएंगे, आदत पड़ेगी। तो आने वाले कल में अगर कभी हमारी तबीयत खराब हो जाएगी तो बच्चा हमें भी सुधार के देगा, और अगर हमने उसमें आदत ही नहीं डाली तो वो भी भूखा हम भी। तो हमें अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाना चाहिए, उन्हें अपने पांवों पर खड़ा करने, हर काम खुद मत करके दीजिए, उन्हें भी अपने साथ जोड़िए, खुद भी कीजिए और उनसे भी कराइए। तो धीरे धीरे वो भी करने में सफल हो जाएंगे। तो वो भी करने में सफल हो जाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक लड़का समाचार पत्र बेच रहा था, तो वहां से एक व्यक्ति गुजरा, तो उस बच्चे ने कहा कि अंकल समाचार पत्र लीजिए ना। तो अंकल ने कहा बेटा मैंने तो पेपर पढ़ लिया है, मुझे तो जरूरत नहीं है। लेकिन उस अंकल के मन में आया, उस व्यक्ति के मन में आया कि ये छोटा बच्चा पेपर क्यों बेच रहा है। तो उसने पूछा कि बेटा ये बता कि तू पेपर क्यों बेच रहा है। तो बच्चे ने कहा कि अंकल मैं ये तो बताऊंगा, लेकिन पहले आपको पेपर खरीदना होगा, पहले आपको पेपर खरीदना होगा तभी मैं बताऊंगा। तो उसने ये उस उत्तर को जानने के लिए उस अंकल ने वो पेपर खरीद लिया। तब उस बच्चे ने बताया कि अंकल मैं ये पेपर इसलिए बेच रहा हूं क्योंकि हमारे घर में ये सिखाया जाता है कि पराश्रित होकर के जीना पाप है, पराश्रित होकर के जीना पाप है, और अपने पांव पर खड़ा होना यही जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। इसीलिए मैं ये पेपर बेच रहा हूं। तो अपने बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, स्वावलंबी बनाना चाहिए, और अपने बच्चों में हमें देने के संस्कार जरूर डालने चाहिए। कौन से संस्कार, देने के संस्कार, काम आने के संस्कार, सहयोग करने का संस्कार। अगर उनमें काम आने का संस्कार होगा, सहयोग करने का संस्कार होगा, सेवा का संस्कार होगा, तो आगे जाकर के वो हमारी भी सेवा
करेंगे। और अगर हमने संस्कार ही नहीं डाला तो फिर एक संत महोदय जा रहे थे, तो वो एक गरीब के घर में भिक्षा लेने के लिए गए। अंदर कहा कि भिक्षा दो, तो वहाँ पर एक लड़की बैठी थी छोटी। तो लड़की ने कहा कि हम तो खुद ही गरीब हैं, आपको क्या भिक्षा दें। संत ने जब ये सुना तो संत ने कहा, अच्छा तुम्हारे घर में मिट्टी तो होगी, चलो मिट्टी दे दो। तो उस लड़की ने एक मिट्टी का धामा भरा और संत के पात्रे में वो मिट्टी डाल दी, और संत वो मिट्टी लेकर के रवाना हो गए। तो साथ में उनका शिष्य चल रहा था। शिष्य ने पूछा कि महाराज ये आपने क्या किया, मिट्टी लेकर के आ गए। और जब शिष्य ने ये कहा तो संत ने उसके सामने वो मिट्टी वापस सड़क पर गिरा दी। तो शिष्य को और आश्चर्य हुआ, था जब ये मिट्टी गिरानी ही थी तो लेकर के क्यों आए। तो संत ने कहा कि मैं मिट्टी लेने के लिए नहीं गया था, मैं तो उस बच्ची में संस्कार डालने के लिए गया था। आज उसकी हालत भले ही गरीबी की अवस्था में है, आज उसके पास मिट्टी है, वो मिट्टी दे रही है, लेकिन अगर देने का संस्कार है, कल उसके पास रोटी होगी तो वो दूसरों को रोटी भी देगी। संस्कार होना चाहिए, संस्कार ही नहीं होगा तो वो अगर उसके पास हो भी जाएगा तो भी वो दे नहीं पाएगी। तो ये देने के संस्कार। और अंतिम जो मैं निवेदन कर रहा हूं वह है कि बच्चों को छोटी छोटी कहानियां भी सुनाते रहिए। बच्चों को कहानियां बहुत पसंद होती है, तो हमें पुरानी कहानियां सुनाने की बजाय नए जमाने की नई कहानियां उनको हमें सुनानी चाहिए। क्योंकि जो काम शास्त्र करता है बच्चे के लिए वही काम कहानी कर दिया करती है, बच्चे के लिए वही काम कहानी कर दिया करती है। तो बच्चों को रोज एक नई कहानी सुनाने की आदत जरूर डालें। आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, आप घर जाकर के अपने बच्चे को भी वो कहानी जरूर सुनाना। और कहते हैं कि एक संत जिनके आश्रम में बहुत सारे बच्चे रहते थे, तो एक बार संत ने बच्चों की परीक्षा लेने के लिए उनको बांस की बाल्टियां दी और कहा कि बच्चों पानी भर करके ले आओ। अब बांस की बाल्टी में पानी को टिकेगा नहीं। बच्चे बाल्टी से पानी भर करके ले आते और जब तक संत तक पहुंचते तब तक तो पानी खाली हो जाता। इस तरह बच्चे बार बार भर करके ले आते, संत तक पहुंचते, फिर पानी खाली हो जाता, फिर संत कहते कि और भर के ले आओ। और इस तरह से आने जाने का क्रम चल रहा था। काफी सारे बच्चे तो परेशान हो गए, उन्होंने तो बाल्टियां छोड़ दी और वो भग गए। लेकिन एक बच्चा जो लगातार लगा रहा और परिणाम ये आया कि पानी लाते लाते बांस की लकड़ी फूल गई। पानी लाते लाते बांस की लकड़ी फूल गई, तो जो पानी गिर रहा था वो पानी गिरना बंद हो गया और शाम को वो पानी भर करके लाने में सफल हो गया। तब संत ने आश्रम के सारे बच्चों को बुलाया और कहा कि याद रखना, अपने जीवन में धैर्य और सतत परिश्रम करके हम अपने जीवन के हर बाजी जीतने में सफल हो सकते हैं। तो ये छोटे छोटे मंत्र अगर हम अपने जीवन में जोड़ते हैं और अपने बच्चों को समझाने की देने की कोशिश करते हैं तो मानकर चलिए हम अपने बच्चों का बचपन बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं, बहुत मजबूत बना सकते हैं। और अगर बच्चों का बचपन मजबूत हो गया तो मानकर चलिए हमारा आने वाला जीवन भी मजबूत हो जाएगा। और अगर उनका बचपन कमजोर रह गया, संस्कारहीन हो गया, तो अगर हमने उनको 20 साल तक संस्कार दिए तो मानकर चलना 80 साल तक वो हमें सुख देते रहेंगे। और हमने शुरू में लापरवाही बरत दी तो हमारा बूढ़ापा नरक होना शुरू हो जाएगा। तो हमें आज से ही सावधान हो जाएं अपने बच्चों के प्रति, ताकि हमारा आने वाला कल शानदार बने। सबके लिए दुआ और शुभकामना।